स्तनों से कहा है, हे बहन, गोकुल का कोई बच्चा नहीं मारा जा रहा है, इसलिए गोकुल में अवतार हो चुका है बाबा नंद के घर, और तुम जाओ उसके मार करके आना होगा। वो तो भैया पूतना अपने स्तनों में दूध, जब स्तनों में बिस्कुट लगा के चली है भगवान के पास में, और जब मैया यशोदा के द्वार पर आई है पूतना और बोली है, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, अरे नहीं तेरा लाला कहाँ है, कहा हमें दिखाई दे। अरे बहना औरी जिज्जी, हम तो बड़ी देर से बड़ी दूर से भाग के आए हैं, कमल सुनी के तूने लाला ही जन्म दियो है। मैया यशोदा सोचने लगी है, हाँ बहना बता, अरे बहना तेरा लाला कहाँ है। यशोदा बोली है, पलना में झूल रहो है। पलना में क्या, तो मैया क्या, देख भगवान ने तो तेरी झोली भर दी, लेकर कुछ देर के लिए तू अपने बेटे को मेरी गोदी में देकर के मेरी झोली को भी भर दे। यशोदा मैया बोली, तेरी जीजी, अरे बहुत तक आए, अरे हम काम में लगे रहे, तुम लला के पास चली जाओ, खिलाया। अब तो भैया पूतना जब चली है भगवान के पास, भगवान मेरे लड्डू गोपाल के पल्ले में झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जहाँ वो पूतना पहुंची है, भगवान को गोद में लिया और अपनी गोदी में बिठा लिया है और अपना दूध पिलाने लगी है वो पूतना। मेरे भैया जब दूध पिलाने के लिए तैयार हुई, भगवान समझ गए कि ये मुझे मारने के लिए आई है घटघटवासी, भगवान से क्या छुपाए है। भैया जब पूतना भगवान को मारने के लिए स्तनों से को लगा के आई, तब मेरे प्रभु तब 5 दिन के थे, 5 दिन के। मेरे भैया भगवान समझ गए हैं ये दूसरी मुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन अभी मैं इसका गोविंदा नमो नमः करता हूँ। भगवान ने भैया दूध पीते ही ऐसे चुस्की ली है, एकदम से पहले ही चुस्की में भगवान ने उसके प्राण अपने अंदर खींच लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की। इस प्रकार से जब पूतना का जब वध मेरे लड्डू गोपाल ने कर दिया है, मेरे भैया जब पूतना का वध हुआ है, भगवान उसे देख करके मुस्कुराने लगे हैं। भक्तों जब पूतना जमीन पर गिरी तो जब पाताल दिशाएं गूंजने लगी और पूतना के गिरने पर 6 कोस के वृक्ष कुचल गए थे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा शरीर ही था उस पूतना का। कहा जाता है बताए जा रहे हैं कि ऐसा ही नहीं कि हमारे और तुम्हारे अंदर भी वही कोष हुआ करते हैं। भक्तों शरीर के नीचे जो वृक्ष आए वो पूतना के शरीर से कुचल गए हैं और श्री सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे हैं। उत्तरा मंदिर परीक्षितों, धीरे धीरे समय गुजरने पर जब हुआ क्या है, श्री परीक्षित लाल ने प्रसन्न किया है, हे प्रभु ये पूर्व जन्म में पूतना कौन थी। तो सुखदेव भगवान समझाने लगे हैं, बेटा ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। और जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो इस रत्नमाला ने सोचा कि ऐसे पुत्र को तो मैं जन्म दूं, तो ये पुत्र मेरी गोदी में पड़ करके मेरे दूध को पिए तो कितना आनंद आएगा। भगवान घट के बसने वाले समझ गए, कहने लगे चिंता मत करो, द्वापर वाले दे तेरी गोद में मैं तेरे दूध को पिया। भैया जब द्वापर आया, पूतना
गई थी तो भगवान ने दूध तो पिया था, लेकिन उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया था। भगवान के हाथों से उसका कारण दृढ़ हो गया। बोली कृष्ण भगवान की। इसी प्रकार मेरे प्यारे बंधुओं, एक दिन भगवान कृष्ण की करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन जन्म नक्षत्र भी था, गोपियों की भीड़ लगी थी, गाना बजाना हो रहा था। तो उस समय कृष्ण की उम्र 27 दिन की थी। 27 दिन। मेरे भैया मैया यशोदा लाला को छकड़े में सुला दिया है। ब्राह्मण और सभी संत मुनियों को बुला करके मैया भोजन कराने लगी हैं। मेरे भैया जब भोजन कराई हुई है मैया ब्राह्मणों को, उधर में कंस का भेजा हुआ सप्तासुर नाम का राक्षस आकर के छकड़े के पास छपके बैठ गया, जहाँ मेरे प्रभु पलने में झूल रहे हैं, यानी छकड़े में झूल रहे हैं। और कट के वासी जानने वाले मेरे प्रभु समझ गए कि दुष्ट ये सप्तासुर मुझे मारने के लिए आया है। भगवान ने एकदम से कस के लात मारी, एकदम से उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मटकी दोहनी छकड़ा बर्तन लड़कने लगे हैं। परीक्षित ने पूछा, है प्रभु इस सप्तासुर कौन था पूर्व जन्म में? श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। उत्कच एक बार यात्रा करते समय लोमश ऋषि की वृक्षों को कुचल डाला था, इसने तब श्राप दे दिया था कि अरे दुष्ट, तू देहहीन हो जा, देह रहित हो जा। भैया जब श्राप दे दिया, उसी समय केचुए के समान उसका शरीर कट के गिरने लगा था। बताया भी जाता है, बोले हैं प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। तब ऋषि ने कहा है, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे और तेरी मौत भगवान के हाथों से ही होगी। और द्वापर में भगवान जब तुझे मारेंगे तो तेरा भगवान के हाथों से कल्याण हो जाएगा। भैया जब इतनी बात सुनी है, एक दिन का वृतांत है। मैया यशोदा अपने लाला को गोद खिला रही थी, कृष्ण एक पर्वत के समान बन गए। भैया जब पर्वत के समान बने हैं, तब मैया सोचने लगी है कि अभी तो मेरा लाला मेरी गोदी में इतना छोटा था, लेकिन इतना बड़ा क्यों? भैया उनका भार मैया यशोदा ने सहन नहीं कर पाया, क्योंकि कैसे सहन कर सकती थी? क्योंकि संसार को पालने वाले प्रभु को कोई क्या पाल सकता है? नहीं। मेरे भैया बताया भी जाता है कि अपने लाला को जमीन पर सुला दिया है मैया यशोदा ने। तब कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत और आ गया भगवान को मारने के लिए। जब तृणाव्रत नाम का राक्षस आया है और कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया वो तृणाव्रत राक्षस। अब तो भैया जब हुआ क्या है, उड़ा करके ले गया है